प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्ते, संजना, जोहार मेरे बच्चे। चलिए, आनंद विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून। 12 बज गए हैं, अब तो दोपहर का समय होना स्टार्ट हो गया। ऋषिकेश कुमार जी, कोमल महतो, अभिनंदन, नीरज, नेहा, सुजाता, शिवानी, हेमंत, पूजा, जगदीश, अभिनव, अनुराग, नीतू, सोहन, माही, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, सब लोग जबरदस्त है मेरे प्यारे बहन भाई, एकदम बढ़िया से है ना। चलिएगा। तो बच्चों कल हमने कर्म कारक पढ़ा था, है ना। कल हमने कर्म कारक पढ़ा था। जैसे बेटा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने कर्ता और कर्म जाना था। किसी को बुलाना सुलाना, जैसे मैंने कहा माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है। तो बेटा माँ बच्चे को सुलाने का कर्म कर रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य मेरा बच्चे किसका हो जाएगा? कर्म कारक का। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। बात ध्यान रहेगी अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वह चूक गया। ठीक है बेटा, मैंने एक वाक्य बोला, वह चूक गया, वह चूक गया। तो इस वाक्य में कौन हो जाएगा? इस वाक्य में मेरे प्यारे बच्चों हमारा कर्ता कारक होगा, है ना। वह हो जाएगा बेटा चूक गया। तो ये कर्म कारक, ये कर्ता कारक। ठीक है, तो आंसर आपको इस तरह से देने होंगे। राधे राधे प्यारे बच्चों। अब बेटा हम चलते हैं तीसरे कारक की तरफ, जो हमारा होता है नंबर 3, कर्ण कारक। कौन सा कारक होता है बेटा? कर्ण कारक। लिखिएगा, जिससे क्रिया के साधन का पता चलता है, जिससे क्रिया के साधन का पता चलता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे बेटा कर्ण कारक कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना। देखो बेटा, जैसे आपको पता है कर्ण कारक की विभक्ति जो होती है वो से कॉमा के द्वारा होती है, से कॉमा के द्वारा, है ना। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। जैसे बेटा एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, सब लोग समझेंगे, देखेंगे। मैंने कहा नंबर 1 उदाहरण, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो बच्चे बेटा किससे पाठशाला जाते हैं ये बताओ। तो आप बताएंगे भैया बस साधन है बच्चे को पाठशाला ले जाने का, यदि बस ही नहीं रहेगी तो बच्चे पाठशाला कैसे पहुंच जाएंगे? भाई यहां से स्कूल जो पढ़ता है, पाठशाला जो पढ़ती है, वो लगभग लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है। अब 20 किलोमीटर पैदल तो जाया नहीं जाएगा भाई। ठीक है प्रियंका सिद्धि जी, राम राम। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी, बच्चे किससे पाठशाला जाते हैं? बस से। तो बस क्या है बेटा? यहां पर साधन का कार्य कर रही है। बस यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साधन। जैसे मैं उदाहरण दूं आपके सामने दूसरा, राम कलम से, राम कलम से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है, तो साधन क्या है राम के पास पत्र लिखने का? कलम। तो मेरे प्यारे बच्चों किससे लिखता है बेटा? वो कलम से पत्र लिखता है, तो कलम साधन है। मैंने कहा मां चाकू से सब्जी काटती है, मां
चाकू से सब्जी काटती है। तो मां किससे सब्जी काटती है? चाकू जो है बेटा वो साधन है सब्जी को काटने का। तो आंसर आपको याद रहेगा। पिताजी साइकिल द्वारा बाजार जाते हैं, है ना? या पिताजी जैसे मैं लिखता हूं गाड़ी द्वारा। नंबर 4, पिताजी गाड़ी द्वारा बाजार जाते हैं। तो बेटा पिताजी किसके द्वारा बाजार जाते हैं? साधन क्या है पिताजी पर गाड़ी वहां जाने का, बाजार जाने का? गाड़ी है। तो बाजार सर्दी में जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखोगे बेटे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ बेटा एक बात मुझे बताइएगा, साउंड किस किस को नहीं आ रहा है? साउंड किस किस को मेरा नहीं आ रहा है ये बताइए। साउंड किस किस को नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों बताओ। उसने हाथ से मारा। हाँ हाथ साधन है मेरे भाई, बिल्कुल। ओके तो आपको याद रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो प्यारे साथी यहां पर बस साधन है, यहां पर कलम साधन है, यहां पर चाकू साधन है, यहां पर गाड़ी साधन है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके वेरी गुड, आ रही है एकदम परफेक्ट। ठीक है बेटा, जिस बच्चे को नहीं आ रही है वो अपनी टेक्निकल चेक करे, है ना मेरे भाई? आइए बेटा, नंबर आता है अब आपके सामने 4। चौथा नंबर होता है बेटा शम प्रदान। और शम प्रदान का बेटा शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चों देना। शाब्दिक अर्थ है बेटा इसका क्या? देना, है ना? क्लियर मेरे बच्चों? तो प्यारे साथी याद रखेंगे, जब वाक्य का कर्ता, जब वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, जिसके लिए क्रिया करता है वह शम प्रदान कारक होता है। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे मेरे प्यारे साथी एक मैं उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। राजा भिक्षुक को दान देता है। ठीक है, ऐप नहीं चल रहा है बेटा। अमित कुमार फिर आप यहां पर कमेंट कैसे कर रहे हैं? हाँ समीर गोंड आ रही है आपको आवाज? बहुत बढ़िया। जैसे मैंने लिखा राजा भिक्षुक को दान देता है। तो बेटा देने का जो भाव जो देने का भाव आता है ना, है ना, तो ये को जो है ना, ये मेरे बेटा के लिए का ही बोध कराता है, याद रखना। ये को भी के लिए का ही बोध कराता है। इसकी जो बेटा कारक की विभक्ति है ना, वो को प्यारे बच्चों के लिए दोनों आती हैं, लेकिन ये देने के भाव में आती हैं। जैसे यहां पर भी को देने के भाव में आ रही है। राजा भिक्षुक को दान देता है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा हरि मोहन, ये एक वाक्य लिखा मैंने, नीरज रमेश को रुपए देता है। कुछ लोग कहते हैं बेटा रुपए देता है, क्या रुपए वापस नहीं लेगा वो? तो मेरे बच्चों जब चीज देने के भाव में होती है तो वहां लेने का मामला नहीं जाना जाता, ना लेने की वहां पर बात की जाती है। ठीक है, सिर्फ और वहां पर देने का भाव आना चाहिए। सर जी क्रिया और कारक में क्या अंतर होता है? अरे यार क्रिया कोई कार्य होती है, कारक किसी संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये अंतर होता है मेरे बाबू। क्रिया यार कार्य होती है जो हम कर रहे हैं, है ना, चलाना, खाना, पीना, दौड़ना, कूदना। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने लिखा मां बालक को दूध देती है, तो देने का भाव है। मां
बालक को दूध देती है। तो क्या देती है मां बालक को? दूध देती है। और एक वाक्य मैंने लिखा, मोहन मां के लिए दवाई लाया। मोहन मां के लिए दवाई लाया। मोहन मां के लिए दवाई लाया। तो यहां बेटा को, यहां के लिए, तो चारों वाक्यों में क्या आ रहा है? देने का भाव। कर्म और संप्रदान में क्या अंतर होता है? कर्म में बेटा को विभक्ति तो मिलती है, लेकिन वह कोई कार्य होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो दिया नहीं है, मारा है। राम ने मोहन को बुलाया, तो बुलाने का कर्म करा जा रहा है, कुछ दिया नहीं जा रहा है। सोहन रोहन को पुकारता है, तो पुकारने का कर्म किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। हरजीत जीतराम को पुस्तक देता है, तो बेटा पुस्तक देना भी जहां देने का भाव होता है, वहां पर वो क्या होता है मेरे बच्चे? संप्रदान होता है। लेकिन अब तुम्हें एक जगह वाक्य कर्म में नजर आएगा, मां धोबी को कपड़े देती है, तो धोबी क्या कपड़े अपने घर रखेगा? कपड़े धुलेगा और अपने पैसे ले जाएगा, कपड़े दे जाएगा। तो जहां पर कर्म हो रहा है केवल कपड़े देने का, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे कपड़े सिर्फ धोने के लिए लेकर जा रहा है, वहां पर दोस्त क्या होता है? कर्म कारक। लेकिन जहां पर कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाए, फिर उससे वापस ना लेने का कोई भाव आए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे बेटे संप्रदान कारक। ठीक है गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है, अटक रही है क्लास आज ज्यादा। हाँ, तो गाय दूध देती है, गाय दूध देने का कर्म कर रही है, लेकिन वो किसी और को नहीं दे रही है ना? समझे आप? लेकिन जहां कोई किसी को देने का काम करता है, जैसे आपने कहा बच्चे गुरुजी को दक्षिणा देते हैं, तो मेरे भाई जब आपने मुझे कोई दक्षिणा दे दी, तो क्या आप मुझसे वापस मांगोगे भी? गुरुजी हमने पढ़ाने के जो पैसे दिए थे उन्हें हमें वापस दे दो। बोलो, क्या वापस लेने की इच्छा जाहिर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया जो गुरुजी पढ़ाएंगे तो तुमसे दक्षिणा तो लेंगे ही, क्योंकि मेरे दोस्त बिना दक्षिणा किए हुए जो शिक्षा मिलती है वो अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो तुम लोग कभी ये सोचते हो ना कि फीस देकर के तुमने गुरुजी पर बेटा कोई बड़ा काम कर दिया, वो काम नहीं किया है। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा का क्या दिया है? उन्हें दान दिया है, शिक्षा का दान। ठीक है, जिसे गुरुजी ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है बेटा, चल आगे आते हैं। चलिए, नंबर आता है मेरे बच्चों 5वां, जो हमारा कारक होता है वो होता है अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है मेरे बच्चों? इस कारक की विभक्ति होती है से, और ये बेटा अलग होने का बोध कराती है। आवाज धरधरा रही है बेटा, आवाज धरधरा नहीं रही है। यदि मैं हिमालय पर्वत की ऊपर सबसे ऊपर वाली चोटी पर जाकर आवाज लगाऊं ना, तो कन्याकुमारी की जो सबसे नीचे वाली कोई घाटी होगी, वहां से भी आवाज आएगी उल्टी। समझे? आवाज धरधरा नहीं रही है। इस आवाज के अंदर वो ताकत है जो देश के जवान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है? हाँ बेटा, गाय का दूध वाला जो वाक्य है ना बेटा, वो यहां पर संप्रदान कारक में कभी नहीं आता है ना ही वो इस कारक को कभी फुलफिल करता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उस वाक्य से आप अलग रहिएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन आए, शिष्य गुरुजी को दक्षिणा देता है, संप्रदान। राम मां के लिए दवाई लाया, संप्रदान। ठीक है, मैनेजर सर गुरुजी को पैसे देते हैं, संप्रदान। दे दिए उन्होंने, फिर वो उल्टे नहीं मांगेंगे। राजा भिक्षुक को दान देता है, दे दिया तो दे दिया, अब उसका है। राजा जनता को खाना खिलाता है, बेटा खाना खिला दिया, जो खर्चा हो गया हो गया।
फिर वो वापस नहीं लिया जाता। जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए मेरे प्यारे दोस्त, वह क्या होती है? संप्रदान। और जो चीज वापस ली जाए, है ना, जैसे मां धोबी को कपड़े देती है, तो धोबी कपड़े धुलेगा, अपनी धुलाई लेगा और कपड़े हमारी मां को दे जाएगा। ठीक है, तो वो उसका कर्म है बेटा, याद रखो। ठीक है, हाँ। चलिए मेरे भाई, तो आगे बढ़े, आइएगा। देखो आगे हम क्या पढ़ते हैं, लिखेंगे अपादान कारक के माध्यम से अलगाव, कौमा समानता, कौमा तुलना, कौमा डर आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना? बोलो बोलो बेटा। जब, और या ऐसे लिख सकते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, या एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है, या समानता रखती है, या तुलना रखती है, या डर रखती है, वहां पर बेटा अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे बच्चों मैंने कहा, एक उदाहरण, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। भाई बेटा एक बात बताओ, जब गंगा हिमालय से निकल गई, देखो मैं अभी हिमालय पर्वत बनाता हूं, आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं चीजें। मान लीजिए मेरे बच्चों ये हिमालय पर्वत है आपका, ठीक है, और गंगोत्री से गंगा निकल के ऐसे आते 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 बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो क्या बेटा गंगा इस हिमालय की इस चोटी से अलग नहीं हुई? हुई ना भाई, बहती हुई भारत के 5 राज्यों से गुजरती हुई जब बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो मेरे प्यारे साथी क्या बेटा वो अलग नहीं हुई? ये बताओ, अलग हुई या नहीं हुई? ये बहती हुई जो धारा चली गई, तो अलग होने का बोध जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? अपादान। ठीक है, जैसे मोहन जयपुर से दिल्ली गया, तो बेटा जब एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा है, तो क्या वो दिल्ली शहर उसके साथ जा रहा है? लिखेंगे मोहन दिल्ली से जयपुर गया। कहां गया बेटा? जयपुर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भारत की राजधानी से जब कोई राजस्थान की राजधानी जाएगा, तो बेटा राजधानी तो है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन दिल्ली से जब वो जाएगा जयपुर, तो क्या दिल्ली उसके साथ जाएगी? नहीं जाएगी ना, दिल्ली को वहीं छोड़ जाएगा, जो राजधानी है भारत की वो वहीं रहेगी, लेकिन वो जब राजस्थान की राजधानी में प्रवेश करेगा, तो दोनों में अलगाव हो जाएगा, कुछ तो दूरी होगी ना। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे अगला वाक्य, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, बोलो बेटा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से कोई पत्ता टूटा और नीचे गिर गया, तो क्या मेरे बच्चों वह अलग नहीं हुआ? अलग हुआ ना। डाल से टूटा और जमीन पर गिर गया, तो सीधी सी बात है बेटा, अलग हो गया। अब जैसे एक वाक्य और लिखता हूं, शीला नीरज से डरती है। शीला नीरज से डरती है। अब जब वो डरती है, उसको भय है, तो क्या वो उसके पास आएगी? उससे दूर चली जाएगी, है ना? हाँ, तो जब कोई चीज दूर होगी बेटा, दोनों में फासले हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त वो अपादान कारक होगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई? तो बेटा अलग होने का जो बोध होता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वह अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा शीला सांप से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है, कभी काट ले तो उससे अलग हटेगी,
तो बेटा जो अलग होने का बोध होता है वो मेरे प्यारे बच्चों अपादान में होता है। अब तुलना की बात कर लो। तुम कहो मोहन शोहन से होशियार है, तुलना कर दो। मोहन शोहन से होशियार है। तो बेटा दोनों में हमने तुलना कर दी। भाई मोहन जो है ना सोहन से होशियार है, मोहन ज्यादा अच्छा पढ़ता है जबकि सोहन कमजोर है पढ़ने में। तो तुलना भी मेरे प्यारे बच्चों आपको अपादान की तरफ ही रखेगी। क्लियर? याद रखोगे ना? हाँ। ठीक है मेरे बच्चों, फासले आते जाते रहे प्यार लेकिन नहीं होगा कम। वाह! तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपादान कारक हो गया। अगला कारक आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 6 आपका संबंध कारक, है ना? संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है मेरे बच्चे, जानते हैं आप लोग? जब किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है तो वहां पर बेटा संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लिखेंगे जब एक संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध दूसरे या दूसरी संज्ञा या सर्वनाम कौमा सर्वनाम से बताया जाता है वहां संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो वह संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। इसकी कारक की विभक्ति क्या होती है जानते हैं आप लोग? सर अलगाम का मतलब क्या होता है? अलगाम का मतलब होता है बेटा अलग होना, दोनों में अंतर होना। ठीक है, जैसे आपने कहा राम का घर विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर है, तो अलग है ना, है ना मेरे बच्चों? हाँ। हाँ, तो इसमें कारक की विभक्ति क्या होती है जानते हैं बेटा? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो ये बेटा कारक की विभक्ति आपको मिलती है। जैसे आपने कहा राम की पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है, तो राम की पत्नी क्या है बेटा? सीता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है ना? मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है। ठीक है, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है। ठीक है मेरे बच्चे, आपने कहा यह मेरा घर है, रुपेश कुमार वेस्ट बंगाल से। हाँ बेटा अच्छे से, लव यू मेरे दोस्त। लिखेंगे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ओके मेरे बच्चे, आपने कहा मेरे बच्चे
मोहन शोहन का पुत्र है। मोहन शोहन का पुत्र है। ठीक है मेरे बच्चों, अपना कार्य स्वयं करो। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहां पे रा आया, यहां पे रा आया, यहां पर की आया, यहां पर का आया। अब तुम कहोगे भैया नी वाला या ना वाला, तो एक भी उदाहरण नहीं मिला, उसे भी लिख लीजिए। अपनी बहन को समझाओ। अपनी बहन को समझाओ। ठीक है मेरे बच्चे, अपनी बहन को समझाओ। तो यहां जो अपनी जो आया है ना, ये बेटा बहन से रिश्ता स्थापित कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बालक? बोलो बच्चों। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, नानी ने वाले उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। अपने शहर को साफ रखो। ठीक है, अपने शहर को, तो शहर से अपना रिश्ता स्थापित कर रहा है वो। लेकिन आपको नानी ने वाले उदाहरण बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम मिलते हैं, है ना? पेपर में भी नहीं आते। वो मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अभी आपको, है ना, याद रखना। मेरा दोस्त मुझसे दूर रहता है ना? तो बेटा यहां पर आप दूर पर, यदि दूर के नीचे आपने रेखा खींच दी और दूर रहने की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आप अपादान की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने मेरा दोस्त यहां तक वाक्य को आप पर रेखा करके पूछते हैं, तो बेटा फिर आप संबंध की तरफ आएंगे। एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक का प्रयोग किया जा सकता है, याद रखना। एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, कभी ये सोचो भैया मेरा भी आ रहा है और दूर भी आ रहा है, अलग होने का बोध भी कर रहा है ना, मन में आती है बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वाक्य में एक से अनेक कारक आ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अपनी बहन को समझाओ, तो अपनी बहन के साथ हमारे अपनी बहन को समझाओ। मैंने कहा अपनी बहन को समझाओ, अपनी बहन से बात करो। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते। ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा। नंबर आता है मेरे बच्चों 7, जो होता है मेरे प्यारे साथी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसमें क्या होता है बेटा, में कॉमा पर, ये कारक की विभक्ति होती है। और लिखेंगे इस कारक के वाक्यों में क्रिया के आधार का पता चलता है, क्रिया के होने वाले स्थान या आधार का पता चलता है। लिखिए बच्चों, इस कारक के प्रयोग से क्रिया के होने का आधार, कोष्टक में लिख दो बेटा स्थान, का पता चलता है कि क्रिया कहां हो रही है। ठीक है मेरे बच्चों, सर समानता का भी उदाहरण बताइए अपादान में। बेटा मैंने समानता का उदाहरण ये है, राम और सोहन दोनों मेहनती हैं। ठीक है, राम और सोहन दोनों मेहनती हैं, तो समानता उनके अंदर व्यक्त करेंगे। ये तो आप नॉर्मल सी बात है, आप बता सकते हैं। ठीक है, राम ने रावण को मारा मेरे बच्चे गोहिल जी, ये आपका कर्म कारक है। समझ गए, ये तो आपका कर्म कारक है। जैसे उदाहरण पर आइए बेटा, आपने कहा पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो बेटा मेज क्या है, वो स्थान है जहां पर ये कारक की विभक्ति आ रही है पर, जो मैंने बताया था पर, तो कहां रखी है पुस्तक, मेज पर। तो मेज में कौन सा कारक है, अधिकरण।
मैंने एक बात कल भी आपको समझाई थी, कारक की विभक्ति जो होती है कारक के बाद आती है ना। ताज होटल मुंबई में स्थित है। ताज होटल मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो कहां स्थित है? मुंबई में। बच्चा छत पर पढ़ रहा है। बच्चा छत पर पढ़ रहा है। तो कहां पढ़ रहा है बेटा? बच्चा छत पर पढ़ रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना। आकाश में उड़ते हैं, है ना। तोता घोंसले में बैठा है। तोता घोंसले में बैठा है। कहां बैठा है तोता? घोंसले में। ठीक है, तो में पर जो आता है ना बेटा, मुंबई में इंडिया गेट नहीं है मेरे भाई, गेटवे ऑफ इंडिया है। दिल्ली में है इंडिया गेट, तो दिल्ली में इंडिया गेट है। ठीक है, याद रखो। हाँ बेटा सूरज सुजान जी, मैं इस बात को सबसे पहले वरीयता देता हूं गैर हिंदी भाषी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, कोयल पेड़ पर बैठी है। दानिश बेटा बैठा नहीं बोलेंगे, कोयल एक पक्षी है और वो स्त्रीलिंग पक्षी है। क्रिया भी पक्षी के लिंग के अनुसार ही लगाएंगे हम लोग। कोयल पेड़ पर बैठी है क्योंकि कोयल स्त्रीलिंग है। तोता पेड़ पर बैठा है ना। तो मेरे बच्चों में और पर जो आता है 17 15 17 15 से 17 आते हैं बेटा, और मेहनत करो, है ना। 20 भी आएंगे, 19 भी आएंगे। 15 17 17 नंबर थोड़े नहीं होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें और ज्यादा से ज्यादा नंबर, स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो नंबर इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, घर में लाइट जल रही है, तो घर में, है ना। तो मेरे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। कर दोगे ना क्लियर? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो मेरे प्यारे बच्चों कारक का भेद होता है संबोधन। संबोधन कारक। तो आपको पता है इस वाक्य में बेटा क्या होता है? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है? तो ये बेटा आप तुलना कर रहे हैं कवियों में तो लगा रहे हैं आप लोग, लेकिन स्थान का बोध नहीं करा रहे हैं आप। कवि बेटा स्थान नहीं है, कवि व्यक्ति है। ठीक है मेरे भाई, स्थान का बोध कराइए क्रिया के होने का, है ना। गंगा पर आरती हो रही है ना। मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है ना। गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, मंदिर में भजन हो रहे हैं। इस तरह से बोलेंगे तो आप लोग अच्छा सा आंसर देंगे। सर 6 वाला विकल्प कौन सा गलत है बेटा, एक बार देख लेते हैं। 6 वाला कौन सा मेरे भाई? 6 वाला विकल्प कौन सा गलत है? बताओ बताओ बेटा, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। हाँ। बोलो बेटा कौन सा गलत है आपकी नजर में? बोलो भाई। चलिए, लिखेंगे। जोश कारक, जो कारक संज्ञा को पुकारने
कॉमा बुलाने, कॉमा संबोधित करने में, संबोधित करने में या करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और लिख देंगे इस कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये बात आपको मुख्य याद रखनी है, ये बात आपको मुख्य से याद रखनी है। ठीक है, जैसे हे राम मुझे बचा लो, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। और बेटा हे राम के पीछे क्यों लगाए, क्योंकि इन दोनों को एक साथ बोला जा रहा है ना, दोनों साथ बोला जा रहा है मेरे बच्ची। सर जी 6 नंबर को रिपीट कीजिए। बेटा वो संबंध कारक है, संबंध कारक में आपको रिलेशन स्थापित करना होता है एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से। ठीक है, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे इस परेशानी से बचाओ। हे प्रभु मुझे इस परेशानी से बचाओ। ठीक है मेरे बच्चे, ए राकेश यहां आओ। आप किसी को पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं? ए राकेश यहां आओ, ए राकेश यहां आओ, ए देवेंद्र इधर आओ। ठीक है, अरे देवेंद्र तुम कहां हो, अरे देवेंद्र, यहां लगाएंगे विश्वादी, तुम कहां हो। ठीक है, अजी जब भाभी जी पुकारती हैं तो कैसे बोलती हैं, अजी सुनते हो, अजी, अरे एक बार पलट के देखो तो सही, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ठीक है, अजी सुनते हो, तो बेटा बोलती है ना भाभी जी कि हाँ जी सुन तो रहा हूं, बताइए कहां सुन रहे हो। सुनते तो मुझको इतनी जोर से आवाज लगानी पड़ती क्या, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे अजी सुनते हो, बाजार से कुछ खाने के लिए लेते आना। ठीक है, अच्छा क्या खानी है, झाड़ू खानी है, नहीं तो आकर के फिर। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो इन बातों को आप लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके मेरे बच्चे, अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है देखो मैं आपको दिखाता हूं, आइएगा 1 मिनट रुकेंगे, बस मैं पीडीएफ सेट करता हूं, वो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ठीक है, किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। शीला भाभी तो भगवान जी को चली गई, प्यारी हो गई हो तो। अरे यार शीला बेचारी कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं मारना चाह रहा, है ना। मैं तो ये बता रहा हूं शीला सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए अच्छा नाम लगता है मुझे, बस। ठीक है बेटा, देखो प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन बताएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में एक बालक है जो बार बार 6 को कमेंट कर रहा है, ये कह रहा है राम की पत्नी सीता है। तो बेटा देखो की है, तो राम का और पत्नी का सीता का आपस में रिलेशन है ना। मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है ना। तो मेरे बच्चों देखो आप ये कह सकते हैं दोस्त रहता है, एक वाक्य में यहां पर क्या बता रहे हैं आप, यहां पर अधिकरण की तरफ चले जाएंगे, लेकिन आपको पहले हम पहले वाले उसको फोकस करेंगे। यहां पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। अब इस वाक्य में देखो एक डाउट भी क्लियर करता हूं। सपोज करो
उसने इसकी नहीं, अब ऐसा वाक्य देगा तो वो रेखांकित करके देगा, ये भी याद रखना। यदि इसके नीचे रेखा करेगा तो संबंध आपको बताना है, ठीक है, और यदि इसके नीचे रेखा करके पूछेगा तो आपको अधिकरण बताना है। ठीक है मेरे भाई, बात यहां पर स्पष्ट है, क्लियर रखना। देखो बाकी तो किसी भी नहीं आएगा, जिसमें आप फंसोगे उसको समझाता हूं। इसमें अपनी बहन को समझाओ, तो ये अपनी क्या है, अपनी बहन का रिश्ता है, उसका उससे अपनी बहन से रिश्ता है, अपनी नहीं आ रहा है। हालांकि इस प्रकार के एग्जाम्पल कभी मिलते भी नहीं है, ठीक है। हाँ, शीला आपकी एक्स है बेटा, ये तो संबंध में ही हो जाएगा, संबंध कारक का ही बोध कराएगा। ये अपनी जो है ये संबंध की तरफ जाएगा, है ना। और ये को कारक की तरफ आओगे आप लोग तो मेरे बच्चों फिर आप कर्म की तरफ आ जाओगे। अब तुम्हें ये बात यहां पर क्या करेगा, वो रेखा करके स्पष्ट करेगा, अन्यथा वो नॉर्मल लिख के बोलता है तो आपको कहां जाना है, अजी गाली दे रहा है, अजी गाली दे रहा है, अजी गाली नहीं देता, कभी नहीं देता, है ना, याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है बेटा, अभी तो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है हमने, अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है बेटा, ये हमारे अलग है ना। 7 वाला एक और बेटा, 7 वाले में ये होता है जब हम किसी कार्य के होने की जगह का पता लग जाए, जो क्रिया हो रही है वो किस जगह हो रही है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो रखना क्रिया है, और क्या रखी है, मेज पर पुस्तक। तो ये मेज जो है ना, ये जगह जो हमें पता लगी है, मेज टेबल, ये बेटा अधिकरण कारक का बोध कराती है ना। ताज होटल मुंबई में है, तो मुंबई एक जगह है जहां पर वो होटल है, तो इसको हम बेटा में आ रहा है कारक की विभक्ति, जो अधिकरण की तरफ जा रहा है। बच्चा छत पर पढ़ रहा है, तो मेरे बच्चों यहां पर स्थान का पता लग रहा है, छत पर, जगह आपको पता लगनी चाहिए, है ना। मैं आरडब्ल्यूए पर पढ़ता हूं, मैं आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर पढ़ता हूं, अधिकरण कारक। और एक कारक को इसमें एक प्रकार का वाक्य और बता देता हूं, देखो यदि आप यहां डिस्कस कर ही रहे हो तो, यदि आपको कोई समय के बारे में बात की जाए, जैसे आपसे पूछा गया परीक्षा मार्च में होगी, परीक्षा मार्च में होगी, तो बेटा समय से संबंधित वाक्य भी आपको इसमें ही बताने हैं। परीक्षा मार्च में होगी, है ना, रिजल्ट अप्रैल में आएगा, तो जब कोई निर्धारित समय का बोध भी होता है ना मेरे बच्चे, तो वो भी अधिकरण कारक में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखना बिल्कुल। कभी भी इस तरह का वाक्य आपसे पूछा जाए कि परीक्षा जुलाई में होगी, बताइए कौन सा कारक है, तो मेरे बच्चों आप बताना अधिकरण कारक, है ना मेरे भाई। चलिए अब देखो बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइएगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। अलग होने की बात कर रहा है बेटा, देखो अलग होने की बात कर रहा है, तो अलग होने पर आप कैसे बताएंगे, क्या आंसर लगाओगे, लगाओ जल्दी से, अभी आपको पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, धज्जियां उड़ा देंगे क्वेश्चनों की, बताओ जल्दी से। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर हो जाती है वो वस्तु, उस आधार को क्या कहते हैं। तो मेरे बच्चों संप्रदान तो बेटा दान के रूप में आता है, देने के रूप में, ये तो है नहीं, है ना। संबंध मेरे बच्चों रिश्ता, रिश्ते की बात करता है, ये भी नहीं है। ठीक है, करण कारक मेरे प्यारे बच्चों साधन होता है जो किसी कार्य को करने में सहायता करता है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अपादान कारक, आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड, डन। अगला क्वेश्चन, गहने अलमारी में रखे हैं, अलमारी में पद में कारक है, गहने कहां रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, तो आपको गहने रहने की, गहने जहां पर स्थापित हैं, जहां पर रखे हुए हैं, वो जगह पता चल रही है ना, बताओ जल्दी से आंसर। गहने अलमारी में रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ बेटा। तो 2 में भी क्या है, जगह पता लग रही है, स्थान का पता लग रहा है क्रिया के होने का, तो अधिकरण कारक बेटा, जब हमें किसी स्थान का पता लग जाता है कि क्रिया वहां हो रही है, या फिर वो क्रिया का आधार वो है, जगह वो है, स्थान वो है, तो अधिकरण कारक।
अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पेड़ है मेरे प्यारे बच्चों कोई, और ये इसका तना है, और पत्ता टूटा यहां से और नीचे गिर गया, यहां टूटा यहां नीचे गिर गया, तो अलग हुआ पत्ता, डाली से टूटा नीचे हो गया, गिर गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? करण कारक नहीं बच्चों, संप्रदान कारक नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं मेरे दोस्त, आंसर हमेशा अपादान कारक ही लगाना, चाहे आपसे वो कुछ भी कह ले, है ना, पुलिस भी आ जाए, जब भी अपादान ही लगाना बेटा, पीछे मत हटना डर के मारे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई आपका। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? यमुना नदी हिमालय से निकलती है, निकल रही है भैया, जब निकलने की बात हो रही है तो बिल्कुल सही बात है, यमुनोत्री से निकलती है, जो हिमालय की ही पहाड़ियां हैं वो। बिल्ली छत से कूदी, है ना, रुकना भैया रुकना, हाँ, बिल्ली छत से कूदी तो अलग हो गई, ये छत है और छत से बिल्ली कूद के नीचे आ गई, यमुना नदी यहां से निकलती हुई आ गई यमुनोत्री से, है ना। वह चूहे से डरता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी की तरफ आना बेटा, पिताजी कार से गए हैं, तो कार साधन है जो पिताजी को लेकर गई है, पिताजी चला कर गए हैं ड्राइव, या फिर ड्राइवर लेकर गए हैं, तो कार एक साधन है ना पिताजी को जाने का, तो कार मेरे बच्चों साधन होती है हमारे पास। अब आपसे मैं ये कहूं कि आप RW ऑफिस आ जाओ, आपसे मैं ये बोलता हूं आप RW ऑफिस आ जाओ और आपके पास कोई आने के लिए साधन है नहीं, ना तो ट्रेन है ना बेटा हवाई जहाज है, ना एयर ही कोई व्यवस्था है, हवाई जहाज वाली व्यवस्था है ना बेटा, आपके पास बाइक है ना गाड़ी है, तो फिर आप किससे आएंगे? पैदल आएंगे क्या? आ ही नहीं पाओगे राजी खुशी। कोई बच्चा बेटा कितनी दूर से है, कर्नाटक है, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, अरे भैया कितनी दूर से बच्चे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कहां से बच्चे हैं भैया, कैसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते, तो साधन चाहिए ना आपको बेटा। वह चूहे से डरता है, अरे भाई चूहा छोटा सा जीव होता है, लेकिन मैं सोचता हूं कभी काट ले मुझे, अरे दूर हो जाए यार, डर जाता है एकदम, तो बेटा डरना जो होता है ना वो भी अलग होने का बोध कराता है, ठीक है। और बेटा प्रैक्टिस सेट जो मैं कराता हूं 2 बजे कराता हूं, 2 बजे 2 PM। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है बेटा, बताओ। संप्रदान का प्रयोग देखना, देने का भाव आना चाहिए मेरे बच्चों, देने का भाव। मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो बेटा ये तो हम करता है, कर्म कर रहे हैं भर्ती कराने का, है ना। पिताजी को अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रहती है, भाई मदद मिलती है तो पैसा मिलता होगा, कुछ ना कुछ लाभ मिलता होगा, सहायता मिल रही है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी तो दिया जा रहा है, अमेरिका दे रहा है किसको? पाकिस्तान को, पैसा दौलत शोहरत जो भी मिल रही है, तो देने का भाव है। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, तो काम को, कर्म कह रहा है बेटा, काम को ठीक तरह से पूरा करो, है ना। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, तो बेटा किसे लिखने में? उपन्यास लिखने में, तो इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी में आ रहा है बस संप्रदान, तो ठीक है मेरे बच्चे, बात क्लियर है। और बेटा ये तो करता है वैसे भी, और उपन्यास लिखने का कर्म कर रहा है। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग बेटा किसे कहते हैं? मैंने बताया था, उसे कारक चिन्ह भी बोलते हैं, कारक चिन्ह, विभक्ति भी कहते हैं बच्चों, तीनों नाम एक ही चीज का संकेत देते हैं, ये परसर्ग कह दे, कारक चिन्ह कह दे, विभक्ति कह दे, बिल्कुल मत फंसना कभी भी, ठीक है। तो बेटा अधिकरण कारक का जो परसर्ग है वो होता है सी, सॉरी पर, और एक में होता है, में और पर दो होते हैं बेटा। ये ने तो किसका होता है? कर्ता का होता है। से किसका होता है बेटा? अपादान का भी होता है भैया, और आपका करण का भी होता है। अलग में इसका होता है, साधन में इसका होता है। को जो होता है भैया एक कर्म का भी होता है और संप्रदान का भी होता है। जहां पर कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है हमेशा के लिए वह संप्रदान, और जब कोई कार्य हम करें अपने लिए करें या फिर कोई व्यक्ति कर रहा है तो भैया वो कर्म होता है। वो कारक भी दो जगह आता है ना, लेकिन हमसे पूछा है इसने, ऑप्शन नंबर बी आएगा अधिकरण के बारे में। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो बेटा जब माता पिता अपने बच्चों के लिए सुबह उठकर 4 बजे से मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ जाए, तो बेटा वो उस मेहनत उसको देने, उसको कुछ प्रदान करने के लिए तो करते हैं, नहीं तो वो भी सो सकते हैं, है ना। कार तो भैया साधन है, कार साधन है बेटा, करण कारक। तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए आया, तो आंसर क्या आया? ये के लिए क्या है? परसर्ग है। इसने रेखांकित नहीं किया, मैंने कर दिया,
परसर्ग है मेरे भाई, संज्ञा नहीं है। से कौमा के द्वारा किस कारक का परसर्ग है बेटा? से कौमा के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, बताओ जल्दी से। तो आप जानते हैं मेरे भाई ये करण कारक का परसर्ग है ना। वेरी गुड, लगा दोगे। अगला क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं बेटा उसे? करण कारक संबंध है, करण तो क्रिया का साधन है भैया, अपादान है बेटा, संप्रदान है, संबंध कारक है। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, है ना, तो क्या होता है? तो आंसर डी होता है मेरे भाई, संबंध कारक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध वाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए जिसमें रिलेशन हो। राम ने रावण को मारा, मेरे बच्चों कर्म कारक, ठीक है। मां अपने बच्चों को मारती है, ठीक है, अपने बच्चों को मारती है तो मारने का बेटा क्या करती है? कर्म करती है, ठीक है। राम खाना खाता है या राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो मेरे बच्चों ये होता है कर्ता कारक, और ये होता है बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो राधा का कुत्ता संबंध है, राधा का और कुत्ता का आपस में क्या है? रिलेशन है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो कपड़ा यहां पर रेखा करनी चाहिए था, की नहीं है रेखा। बोलो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से दीजिए, फटाफट एकदम बोलो मेरे प्यारे बच्चे। प्रैक्टिस सेट बेटा 2 बजे होता है RWA यूट्यूब चैनल पर, मेन चैनल पर, ठीक है। तो मेरे बच्चों कपड़ा खरीदना क्या है? मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, क्या खरीदा बेटा? कपड़ा। तो आंसर आप लगाएंगे कर्म कारक किया, कर्म किया है मां ने कपड़ा खरीदने का बाजार से, है ना, ठीक है ना मेरे बच्चों। अगले, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, क्या लिखने का कर्म कर रहा है? क्या लिख रहा है उपन्यास आजकल लेखक, ये बताओ पहले मुझे आप। इसका जवाब है आपके पास? तो जवाब है उपन्यास लिख रहा है यार, ठीक है। तो बेटा जब आपको जवाब मिल रहा है तो यहां पर वो कर्म कर रहा है ना लेखक, उपन्यास लिखने का, बोलो, है ना भाई। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब तुम कहो बेटा हरिमोहन अपनी बहन को सर जी पुस्तक देता है तो पुस्तक तो पढ़ लेगी जब बहन वापस ले लेगा, नहीं, हो सकता है भाई एक अच्छी जॉब कर रहा हो और अपनी बहन के लिए पुस्तक लाया हो अच्छी खासी खरीद कर। तो बेटा देने का भाव हमेशा संप्रदान में लगाना, कर्म कर्म मत लगा देना बेटा, ये भाव अलग व्यक्त करता है, ठीक है, संप्रदान ही लगाना। आंसर बी, सॉरी ए वाला, ओके, ठीक है बच्चा, आगे बढ़िएगा। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी में कौन सा कारक है बेटा बताओ? यह ताले की चाबी है ना। तो आपको दिख रहा है ताला और चाबी का रिलेशन है आपस में। ये राम की पत्नी है, ये मोहन की प्रेमिका है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या आएगा यहां पर, लेकिन ये क्या, रुक जाइए, इसमें रुक जाओ बेटा, संबंध को विकल्प नहीं दिया हुआ है, अब इस पर हम डिपेंड करेंगे इसके विकल्पों के अनुसार आंसर देने में। कर्ता कारक तो है नहीं, अब क्या है? ताले की चाबी है, तो बेटा चाबी जो होती है वो ताले को खोलने का एक साधन होती है, चाबी नहीं होगी तो ताला किससे खुलेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आंसर, सॉरी यहां पर आंसर हम क्या लगाएंगे? करण कारक, क्योंकि चाबी जो है वो ताले को खोलने का साधन का कार्य करेगी। 11 में सर जी ने आ रहा है बेटा, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा खरीदा यहां पर बेटा, ऐसे तो ने ऊपर भी आया था, कपड़ा खरीदने का कर्म कर रही है ना मां बाजार से, एक वाक्य में ऐसे तो से भी आ रहा है। मेरे बच्चे फंस मत बेटा, जो बता रहा हूं ध्यान दे। उसने रेखांकित करके पूछा था, क्वेश्चन में रेखा नहीं हो पाई है ना, वो मैंने कर दिया। हथौड़े से खुलेगा, हथौड़े से तो बेटा चोर खोलेंगे। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो किस कारक का प्रयोग होता है? तो मेरे दोस्त इसमें आपको बात याद रखनी है, कर्ता कारक, ये मैंने आपको उदाहरण में भी लिखवाया था, ठीक है। संबंध बेटा 13 में दिया हुआ नहीं है, इसलिए नहीं हरिमोहन बहन को पुस्तक देता है, नहीं बेटा, काकी के
का की के आता है, का की के रारी रे, तो का संबंध नहीं हो सकता बेटा। आपका आंसर संप्रदान, देने का भाव है वहां पर। राजा सेवक को कंबल देता है, तो भैया सेवक को कंबल देने का भाव आ रहा है तो संप्रदान, देने का भाव जहां भी मिले संप्रदान लगाना, अन्य कोई मत लगाना। ठीक है, अब बेटा इसमें जो भी विकल्प है ये पूरी पीडीएफ आपको यूं ही मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन है, सभी को आंसर लगाने हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अधिकरण कारक। ठीक है, अब बीच में कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3, 3 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग मुझे देंगे, 4 का। ठीक है, सब लोगों का आंसर आज मैं टेलीग्राम पर देखना चाहता हूं, सब लोग देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, चलो, तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत बच्चों।